बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वसीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आजकल मैं वीडियोस नहीं बना रहा। कुछ वजूहात हैं। एक तो ये कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूं, दूसरा ये कि इन्वायरमेंट कुछ इस किस्म का है, गर्मी बहुत है और जिस कमरे में मैंने अपना स्टूडियो सेटअप किया हुआ है, एजुकेशन स्टूडियो सेटअप, तो वहाँ पर फिज़िबल नहीं है पढ़ाना इस मौसम में। लेकिन चैप्टर नंबर 6 की बहुत ज़्यादा डिमांड आई, बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान थे कि सर प्लीज़ आप चैप्टर नंबर 6 के फ़र्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 के आप शॉर्ट क्वेश्चंस करवा दें। तो मैं आज इसीलिए फेस कैम नहीं यूज़ कर रहा, बल्कि मैं आपको जो है सिर्फ नोट्स की पिक्चर बनाकर पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए दुश्वार है वहाँ पर खड़े होकर पढ़ाना और इस रूम में मैं थोड़ा सा फिजिबल हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास स्टूडियो सेटअप नहीं है। तो आप इसी से गुजारा करें, उम्मीद है आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। बल्कि एक फ़ायदा ये होगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा डाटा आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अगर हम गैस की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट से भी ऊपर वाले क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते हैं। उसमें चैप्टर नंबर 6 से आई थिंक टोटल मैंने ये हैं कोई 32 क्वेश्चंस हैं, ये मैंने सेलेक्ट किए हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है, 100-150 सवाल बनते हैं, तो उसके आगे 32 बहुत कम है। ये ना सोचना कितने सारे सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल है व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, गिव एग्जांपल। तो ये आप लोगों ने तैयार कर लेना है, वीडियो इतनी देर से बन रही है तो आपको समझ आ गया होगा। दूसरा सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विद एग्जांपल। तीसरा सवाल है डिफाइन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एंड गिव इट्स ट्रेंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसका ट्रेंड बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट। इसमें ये थ्योरी भी है और साथ में एग्जांपल भी है। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ इंडेक्स टू मेटेलिक करैक्टर वाई, यानी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कहते हैं कि वो इंडेक्स टू मेटेलिक करैक्टर होती है, यानी वो आपको बता देती है कि ये जो एलिमेंट है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ये है, आया ये मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, क्या होगा, इस बारे में जो है ना थोड़ा सा वो डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ डिक्रीज़ फ्राम टॉप टू बॉटम। हाँ जी, ये बताना है कि क्यों डिक्रीज़ होती है। डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। पोलर और नॉन पोलर के बारे में फ़र्क बताना है, साथ में एग्जांपल्स भी देनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं क्वेश्चंस को समझा नहीं रहा, मैं जस्ट आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, समझने आपने खुद हैं। समझाने का बच्चों अब फ़िलहाल आप यूँ समझें कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 8 है ब्रीफली एक्सप्लेन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 9 वाई द रेडियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड प्रीसाइसली। हाँ जी, रेडियस ऑफ एटम जो है वो उसे अच्छी तरह एग्जैक्ट जो है वो क्यों नहीं बताया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 वाई कैटायनिक रेडियाई आर स्मॉलर दैन एन आयोनिक रेडियाई। क्वेश्चन नंबर 11 डिफ़ाइन कोवेलेंट रेडियस विद एग्जांपल। कोवेलेंट रेडियस जो है वो क्या होता है, उसकी कोई एक एग्जांपल भी दे दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, वो कहते हैं 75.4 पाइकोमीटर इज़ कंप्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स। यानी जब दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में करीब आते हैं ना, तो वो तकरीबन 75.4 पाइकोमीटर पे आके बॉन्ड बना लेते हैं। वो कहते हैं इसे कंप्रोमाइज डिस्टेंस क्यों कहते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। इसकी आपने एग्जांपल भी बता देनी, जैसे मैंने यहाँ पर अमोनिया की दिखाई हुई है। नेक्स्ट आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 14 पर। राइट डाउन 3 पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर के पोस्टुलेट बताने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है स्टेट द ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर। दोनों की ज्योमेट्री आपने बतानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है डिफरेंशिएट बिटवीन BMO यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपने पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, कोई बात नहीं, आपको समझा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रूव दैट हीलियम इज़ डायामैग्नेटिक बाई MOT। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 है प्रूफ दैट हीलियम इज़ डायामैग्नेटिक बाई MOT, यानी हीलियम जो है ना डायामैग्नेटिक है। MOT के ज़रिए इसकी शक्ल बनानी है, इसकी एक आपने मैंने शक्ल कह दी, ज्योमेट्री बनानी है या डायग्राम बनानी है इस तरह से, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन नीचे 2 ऊपर आ जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा और काम ओके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर विद एग्जांपल। बॉन्ड ऑर्डर की कोई एग्जांपल दें, आप ऊपर वाली भी दे सकते हैं और कोई और भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है
ड्रा मालिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ नाइट्रोजन मालिक्यूल एंड आल्सो राइट इट्स बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ मैंने मालिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर लिख दिया क्योंकि पेपर में भी एक दफ़ा पिक्चर लिखा है, हालांकि ये पिक्चर कोई अच्छा वर्ड नहीं है, यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम होना चाहिए। चलें, बहरहाल ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास। बॉन्ड एंगल इन मीथेन इज़ 109.5 डिग्री बट इन वाटर इज़ 104.5 डिग्री। ऑल्दो कार्बन एंड ऑक्सीजन आर sp3। वो कहते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, लेकिन एक में एंगल 109 है, एक में 104 है। इसकी क्या वजह है? तो ये वजह आप लोगों ने उसकी ढूंढ लेनी है, नोट्स से देख लो, किताब से, जहाँ से आपका दिल करे, अपने किसी उस्ताद से समझ लें, या यूट्यूब पर आपको लाखों लेक्चर्स मिल जाएंगे इस बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 है, ड्रा अ डायग्राम शोइंग रिलेटिव एनर्जीज डिफरेंस इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ड्रा अ डायग्राम शोइंग रिलेटिव, हाँ जी, आपने ना कोई एक दो एग्जांपल ऐसी देनी है कि जिससे जो है ना BMO और ABMO जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी डिफरेंस का पता चले। अब देखो, ये लोअर एनर्जी स्टेट पे है, ये हायर पे है, फिर ये लोअर पे है, ये हायर पे, मतलब एज़ कम्पेयर टू ये सबसे पहले लो, फिर हायर, फिर हायर, फिर हायर, फिर हायर, फिर एंड अप टू साउंड हायर। जितना हायर एनर्जी पे होगा उतना अनस्टेबल होता जाएगा। और ये वाली जो लाइन है जो मैंने ग्रीन से बनाई हुई है, ये आपने लाजमी बनानी है, एनर्जी की लाइन। इसी से पता चलता है कि एनर्जी अप टू डाउन जो है वो इंक्रीज़ हो, सॉरी डाउन टू अप जो है नीचे से ऊपर जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वाई MOT इज़ सुपीरियर टू वेस्पर एंड VBT। बताओ भाई इसके क्यों सुपीरियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 24 है, वाई पाई बॉन्ड आर मोर डिफ्यूज देन सिग्मा। कहते हैं कि जो पाई है वो ज़्यादा फैले हुए क्यों होते हैं सिग्मा की निस्बत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई में आप लोगों ने फ़र्क बता देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, वाई सिग्मा बॉन्ड आर मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। भाई जो सिग्मा होते हैं, यानी कि जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के दरमियान जो बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि सिग्मा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है और पाई थोड़ा सा वीक होता है। इसकी क्या रीज़न है? नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन नंबर 27, वाई कोवलेंट कंपाउंड शो मोर आइसोमरिज्म बट आयनिक कंपाउंड डज नॉट। कोवलेंट जो है वो आइसोमरिज्म शो करते हैं और आयनिक जो है वो आइसोमरिज्म शो नहीं करते। इसका आप लोगों ने आंसर ढूंढ लेना, मेरे नोट से देख लें या कहीं और से। अच्छा जी, वाई वाटर इज़ एंगुलर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लीनियर। बताना है कि वाटर की ज्योमेट्री एंगुलर क्यों है, कार्बन डाइऑक्साइड की लीनियर क्यों है। क्वेश्चन नंबर 29, बोथ अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड आर टेट्रा एटॉमिक बट डिफरेंट ज्योमेट्री। कहते हैं कि अमोनिया है और BF3 है, दोनों के दोनों ही टेट्रा एटॉमिक हैं, लेकिन इनकी जो ज्योमेट्रीज़ हैं वो डिफरेंट क्यों हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, राइट पोस्टुलेट्स ऑफ VBT। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर फॉर्म। सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 32, वाई लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। वेस्पर थ्योरी का ये असल में ना एक पोस्टुलेट है, मेरे ख्याल में तीसरा पोस्टुलेट है ये, कि जो लॉन पेयर होते हैं ज़्यादा जगह लेते हैं देन बॉन्ड पेयर कम जगह लेते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों ने डिस्कस करना है। अच्छा जी, ये मेरा PDF फ़ाइल अगर आपको चाहिए होती है तो मैं यह नंबर दे देता हूँ, लेकिन इस पर मैं रिप्लाई कम ही करता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाती हैं सारी PDF फाइल। हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिस बेचारे ने पहली बार YouTube इस्तेमाल किया, उसे तो पता ही नहीं डिस्क्रिप्शन है क्या, तो ऐसे बच्चे मुझसे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर दिया करें मुझे व्हाट्सएप पे, तो मैं आप लोगों को PDF सेंड कर दूँगा। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।